गाय नंदिनी का पूरा ख्याल रखता था। गोपाल की छोटी बहन आशा और गोपाल नंदिनी को गौ माता कहकर बुलाते थे और खुद की माँ के समान आदर भी करते थे। जैसे ही सुबह की बेला होती, नंदिनी जोर जोर से रंभाने लगती। सुबह सुबह नंदिनी के रंभाने की आवाज सुनकर गोपाल जागता है और कहता है, लो, लगी रंभाने सुबह ही सुबह। अरे इसे मुझसे पहले मंदिर जाने की पड़ जाती है। नंदिनी के रंभाने के साथ ही गोपाल जग जाता। फिर नंदिनी को नहलाता और खुद भी नहाता। नहा धोकर मंदिर जाता तो गाय भी उसके साथ साथ मंदिर जाती। गोपाल जब तक मंदिर में दुर्गा माँ के दर्शन करके लौटता, नंदिनी आसपास घास चरती रहती और फिर मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ी होकर रंभाने लगती, मानो वह भी दुर्गा माँ की स्तुति करती हो। क्यों री नंदिनी, कर ली दुर्गा माँ की भक्ति, अब घर चलें क्या? गोपाल और आशा दोनों भाई बहन की नजर हमेशा नंदिनी पर ही टिकी रहती थी। उनका दिन नंदिनी को चारा पानी देने और उसके लाड लड़ाने में ही बीतता था। भैया, हमारा घर नंदिनी के कारण ही चलता है। देखो ना, जब से इसने दूध देना बंद किया है, घर में आमदनी कितनी कम हो गई है। अरे तू चिंता क्यों करती है पगली, बस 2-3 महीने की ही तो बात है, घर में फिर से दूध की नदियां बहने लगेंगी। गांव के धन्नू लाला और उसकी पत्नी सरला की नजर काफी दिनों से गोपाल की गाय पर टिकी थी। वे शहर में एक डेयरी चलाते थे और इसीलिए उन्हें आए दिन नई नई गायें खरीदने की जरूरत होती थी। मैं तो कहूँ किसी भी तरह गोपाल की गाय खरीद लो, दोनों टाइम बाल्टी भर भर के दूध देती है। अरे सरला, कसम रुपए पैसे की, वो गाय तो मुझे भी बहुत पसंद है और अब मैं उसे गोपाल से लेकर ही रहूंगा। एक दिन गोपाल अपनी गाय के साथ दुर्गा माँ के मंदिर से घर लौट रहा होता है तो अचानक ही धन्नू लाला उसके रास्ते में आ जाता है। कसम रुपए पैसे की, क्यों बे गोपाल, तेरी गाय 7 महीने की गर्भवती है ना? हाँ लाला जी। तो तू उसे मुझे बेच दे, कसम रुपए पैसे की, अच्छा दाम दूंगा तुझे। धन्नू लाला जैसे ही गाय को बेचने की बात कहता है, गोपाल का तो दिमाग गर्म हो जाता है और वह कहता है, आपको गाय बेच दूं, ये जानते हुए भी कि आप गायों के तन से सारा दूध निचोड़ लेते हैं और जब वो दूध देना बंद कर देती हैं, उन्हें सड़कों पर गंदगी खाकर जीने के लिए छोड़ देते हैं। कसम रुपए पैसे की, बिना दूध वाली गाय को घर में रखकर करें भी क्या? पर लाला, मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी। यह कहकर गोपाल अपनी गाय को लेकर आगे निकल जाता है और धन्नू लाला क्रोध में बड़बड़ाते हुए कहता है, कसम रुपए पैसे की, अब तेरी नंदनी तो गई समझो। एक दिन गोपाल मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करके जब मंदिर से बाहर आता है तो हैरान और परेशान हो उठता है। अरे नंदिनी कहाँ गई? इस समय तो वो हमेशा यहाँ मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी। अरे गोपाल बेटा, इतना परेशान मत हो, अरे यहीं आसपास चल रही होगी कहीं, जा ढूंढ ले उसे। गोपाल नंदिनी को मंदिर के आसपास सब जगह ढूंढता है, मगर नंदिनी कहीं दिखाई नहीं देती। कहाँ चली गई अचानक? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। आशा को जब नंदिनी के अचानक ही खो जाने के बारे में पता चला तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, भैया, मैं नंदिनी के बिना नहीं रह सकती, मुझे नंदिनी चाहिए, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। तुम रो मत बहन, हमारी नंदिनी हमें जरूर मिल जाएगी। एक के बाद 2 और 2 के बाद 4 कई दिन बीत जाते हैं, मगर नंदिनी का कहीं पता नहीं चलता। आशा नंदिनी की चिंता में खाना पीना ही छोड़ देती है। आशा, कुछ खा लो बहन, यूं कब तक भूखी रहोगी? मैं क्या करूं भैया, मुझे भूख ही नहीं लगती, हर समय नंदिनी की याद आती रहती है। उसे तो मैं भी नहीं भूल पाता, पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी हमारी नंदिनी। एक दिन गोपाल नंदिनी को ढूंढने जाता है तो धन्नू लाला उस पर हंसने लगता है और कहता है, कसम रुपए पैसे की, गोपाल बेटा, सुना है कि तेरी नंदिनी घर से भाग गई है। नंदिनी के बारे में ऐसा मत बोलो लाला, मैंने उसे अपनी माँ का दर्जा दिया है।
माँ का दर्जा। पर उसने तो तुझे बेटे का दर्जा नहीं दिया ना। अगर देती तो क्या ऐसे भागती भला, हैं? नंदिनी घर से क्या गई, घर सूना ही हो गया। आशा का हाल बेहाल हुए जा रहा था और गोपाल का मन भी नंदिनी के बिना हमेशा उचाट रहता था। अब बेटा गोपाल, ऐसे परेशान होने से क्या हासिल होगा? अगर नंदिनी कहीं भी नहीं मिल रही तो पुलिस थाने में रपट लिखा दे। हो सकता है पुलिस उसे ढूंढ दे। अब तो बस माँ दुर्गा का ही भरोसा है पुजारी चाचा। पुलिस गाय ढूंढे ना ढूंढे, पर दुर्गा माँ उसे अवश्य ढूंढ लाएगी। अगर तुझे दुर्गा मैया पर इतना ही विश्वास है बेटा, तो देखना माँ तेरा भरोसा कभी टूटने नहीं देगी। यही सोचकर गोपाल हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से प्रार्थना करता है। हे माँ, मेरी नंदिनी पता नहीं किस हाल में है। उसकी रक्षा करना माँ, और उसे वापस लौटा लाना। आशा भी भूखी प्यासी हार थक कर रोते हुए माँ दुर्गा के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, हे माँ, जब तक हमारी नंदिनी घर वापस नहीं आएगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। हमारी नंदिनी को ले आओ ना माँ, ले आओ। आशा और गोपाल का नंदिनी के प्रति ऐसा गहरा प्रेम भाव देखकर माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और मूर्ति में से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, तुम्हारी नंदिनी जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। उस समय नंदिनी धन्नू लाला की गौशाला में कैद थी और निर्दयी ने उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ रखा था। सरला बोली, अब हमें इसे तुरंत अपनी डेयरी में भेज देना चाहिए। गोपाल को इसके हमारे यहाँ होने का पता चल गया तो हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। कसम रुपए पैसे की, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे आदमी आज ही इसे शहर पहुंचा देंगे। धन्नू लाला और उसकी पत्नी जैसे ही यह कहकर गौशाला से बाहर आते हैं, माँ दुर्गा अचानक से नंदिनी के सामने प्रकट होती हैं और उसे अपनी दिव्य शक्ति देती हैं। माँ से शक्ति मिलते ही नंदिनी लोहे की जंजीरों को तोड़ खुद को आजाद कर लेती है। सरला हैरानी से चिल्लाई, अरे यह क्या, गाय तो भाग रही है, उसे पकड़ो जी। जाएगी तो तभी ना जब मैं इसे जाने दूंगा। यह कहकर धन्नू लाला और उसकी पत्नी नंदिनी को वापस घेरने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, मगर नंदिनी उन्हें अपने सींगों पर उठाकर पटकने लगती है। हाय, मर गई, मेरी तो कमर ही टूट गई जी। हाय। पता नहीं अचानक इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। नंदिनी लाला की गौशाला से निकलकर गोपाल के घर की तरफ दौड़ने लगती है, मगर तभी बीच में मंदिर आ जाता है। नंदिनी वहां खड़ी होकर रंभाने लगती है। उसका रंभाना सुनते ही गोपाल भागते हुए आता है और कहता है, नंदिनी, नंदिनी, तू आ गई नंदिनी। फिर जैसे ही आशा को नंदिनी के लौट आने की खबर मिलती है, वह भी दौड़ते हुए आती है। आशा नंदिनी से लिपट कर कहती है, नंदिनी, मैं तो तेरे बिना मर ही गई थी। कहाँ चली गई थी तू नंदिनी, कहाँ चली गई थी? आशा यह कह ही रही थी कि तभी पीछे से धन्नू लाला और उसकी पत्नी गिरते पड़ते मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। उन दोनों के हाथ पैरों को लकवा मार गया था। हमें माफ कर दो गोपाल, अब हमने ही तेरी नंदिनी को चुराया था। हमने यह पाप किया है, इसीलिए तो दुर्गा मैया ने हमें लकवा का मरीज बना दिया। गोपाल एक बहुत ही भला आदमी था। उससे दूसरों का दुख देखा ना जाता था, इसीलिए उनको ऐसी बुरी हालत देखकर वह उन पर तरस खाने लगता है और कहता है, लाला, गौ माता की सेवा करने का व्रत लो और माँ दुर्गा से माफी मांग लो। हो सकता है कि माँ तुम्हें माफ कर दे। गोपाल के यह कहने पर धन्नू लाला और उसकी पत्नी दोनों माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने लेटकर अपने पापों की माफी मांगते हैं और माँ दुर्गा की कृपा से उनका लकवा ठीक हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से वे दोनों भी गोपाल की तरह सच्चे मन से गौ माता की सेवा करने लगते हैं।